सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मनुष्यों को ईश्वर ने इतने सुख साधन दिए, इतने वस्तुएं दिए, फिर भी मनुष्य अत्याचारी, दुराचारी, नालायक, दानव बन चुका है। ईश्वर ने देखिए मनुष्यों को शुद्ध हवा दिया, पेड़ पौधों द्वारा। उस शुद्ध हवा को मनुष्यों ने अपने कल कारखाने, मोटर गाड़ी, प्लास्टिक आदि प्रदूषण करके दूषित इतना कर लिया है कि रहने लायक नहीं है। यहीं के वैज्ञानिक, मनुष्य ही वैज्ञानिक, देवता की तो छोड़ो, कह रहे हैं कि ये शहर, इतने शहर प्रदूषण के मारे रहने लायक नहीं। अब बात आई मनुष्यों को ईश्वर ने इतने अच्छे अच्छे भोजन दिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम, इससे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के, हर सीजनल फल दिए हुए हैं, जाम, आम, अरे अब मैं कितना नाम गिनाऊं, सेब, संतरा आदि। और उसमें इतने सात्विक तरीके से विटामिन्स, मिनरल्स आदि सब कुछ हैं, इतनी शक्तियां हैं कि मनुष्य 100 साल तक उसको खा करके बीमार ना हो। मगर फिर भी मनुष्य मांस और मदिरा, पशु पक्षियों को काटना, मारना, भूनना, बेरहमी से उनको हत्या करना, और अरबों खरबों में किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भगवान के नाम पर भी मर्डर करता है, बलि, कुर्बानी आदि के नाम पर। तो जितने जीव जंतु हैं ईश्वर के ये अंश हैं, चाहे चींटी से लेकर के हाथी, जितने भी जल थल आकाश, जितने भी जीव हैं। और किसी जीव पर यदि कोई अत्याचार करता है तो भगवान को भी तकलीफ होती है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं। और फिर आकर के ऐसे दुष्ट राक्षस मनुष्यों को ईश्वर नष्ट करता है अनेकों अनेकों रूप से। ऐसे ही पानी दिया है भगवान ने धरती में, तालाबों आदि, लेकिन मनुष्यों ने धरती के अंदर केमिकल और रासायनिक खादें और भी जहरीली चीज़ें, नदी, समुद्र आदि सबको दूषित कर दिया है। इतना गंदा कर दिया है, नदी नाला छोड़ करके नदियों में गटर का और पता नहीं विषैले पदार्थ छोड़ छोड़ करके, मतलब उसको पशु पक्षी भी पिएंगे तो मर जाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को क्या कहा जाए? आराम की जिंदगी, यहां तक कि आज मनुष्य इतना दुष्ट हो गया कि भगवान के नाम पर भी लड़ता है। अरे यदि तुमको लगता है कि तुमको भगवान ने अलग बनाया है तो जरा हवा को बांट करके दिखाओ। जैसे बोलते हो ना, मेरा भगवान अच्छा, मेरा भगवान, तो थोड़ा अपना हवा अच्छा करके दिखाओ। पाकिस्तान मजहब के नाम पर हिंदुओं को मैं बार बार संदेश में कहता हूं कि प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम क्रिश्चियन देशों ने मार मार करके ख़त्म कर दिया, लेकिन आज वहाँ की दुर्दशा देख लो। ये अफ्रीकन के कुछ देश, वहाँ की इतनी हालत ख़राब हो गई है, इसी तरीके से उन लोगों ने अपने जल, जमीन, जंगल आदि सब नष्ट कर दिए और हिंसा मार मार के, तो आज उनको खाना नहीं मिल रहा है। आज अपना लैट्रिन बाथरूम खाते हैं, मिट्टी की रोटी मैंने देखा, ऐसा वीडियो आया खाते हुए। तो भगवान जानते हो, जितना भगवान की दी वस्तुओं को आप नष्ट करने लग जाते हो, उनकी बेकदरी करने लग जाते हो, तो ईश्वर छीनने लगता है। धीरे धीरे छीन रहा है।
जितने ठंडा वातावरण ये सब चीज़ें थी, आज देख रहे हैं अति गर्मी, अति बारिश, अति ठंड। कहीं कहीं तो लोगों को अभी भारत में ही, दूसरे देशों की मैं क्या बात करूं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों में तो केवल तेल ही निकलता, वहाँ पानी है ही नहीं, समुद्र का पानी इधर उधर से सब व्यवस्था करके पीते हैं, पहले से ही छीन रखा है। वहाँ अनाज उत्पन्न होता ही नहीं है, दूसरे देशों से अनाज जाता है, पहले ही छीन रखा है। तो ये ध्यान रखो, ये मनुष्यों को समझ में कैसे, कारण ये कि वो अहंकार में असुर बन चुका है मनुष्य। आज अपनी बम बारूद मिसाइलें आदि बना करके एक दूसरे को नष्ट विनष्ट करने के बातें कर रहा है, और शुरू भी कर दिया है। इसे ही कहते हैं दानवी कर्म। और आगे मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत भी यदि नहीं सुधरेगा तो यहाँ के उड़ीसा के अच्युतानंद एक संत हुए, भविष्यवाणी करके गए। मैं उसका कि मतलब भारत में क्या होगा, भारत में बहुत सारे परमाणु बम, बहुत सारे, सभी मुस्लिम कंट्री मिलकर के भारत पे हमला करेंगे, और भारत के लोग मगन है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। गौवंश को छोड़ दिए, कुत्ता पाल रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो भैया इसका परिणाम तो आएगा, भोगना पड़ेगा, ईश्वर दंड मिलेगा। जिस तरीके से पशुओं को घुट घुट करके तड़पा तड़पा करके मार रहे हो, बेघर कर रहे हो, कत्ल खाने मिले, उसी तरीके से आपकी भी मौत होगी। उदाहरण देखना है तो देख लो, अफगानिस्तान के हालत देख लो, वहाँ कैसे मनुष्यों की हालत है। सीरिया की देख लो, इराक की देख लो, ईरान की देख लो, जरा सा बुर्का नहीं पहने तो मर्डर, फांसी। उधर हमास की हालत देख लो, वो यूक्रेन रूस की देख लो, क्या वहाँ मनुष्यों को सजा नहीं मिल रही है, जल खप के मर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि जो दोगे प्रकृति और परमात्मा को, वैसे ही रिटर्न आपको मिलता है, किसी न किसी, आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये तय है। मैं किसी को डरा धमका तंज नहीं कस रहा हूँ, एक मनुष्य होने के नाते मैं मनुष्यों को समझाने की कोशिश करता हूँ सब दिन। कारण यही है कि देखिए, विश्व शांति लिखने से विश्व शांति नहीं होगी, केवल राम राम अल्लाह अल्लाह गाट चिल्लाने से राम जी नहीं आएंगे। कर्म की प्रधानता है, जैसा आप कर्म करोगे, ईश्वर आपका जाति धर्म नहीं देखता, आपका कर्म देखता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है। अभी हम रोटी बनाएंगे तो रोटी मिलेगा, पूड़ी बनाएंगे तो पूड़ी, हलवा बनाएंगे तो हलवा, सीधा सिद्धांत है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलना तय है। तो मैं यही कहूँगा, बहुत ही अभी समय है, भारत की धरती से गौवंश प्राणियों की हत्या बंद हो। यहाँ से पशुओं पक्षियों की हत्या कर करके विदेशों में भेजा जाता है। ये जितने भी जीव जंतु, ये भी सब ईश्वर के अंश हैं। आज नहीं कल बदला लेंगे, किसी न किसी रूप में आके लेंगे, और इसी तरीके से लेंगे। भीष्म पितामह की कथा में सुना चुका हूँ, एक सांप को उन्होंने कांटे पर फेंक दिया था, वही अर्जुन बन करके उनको बाणों की सैया पर लेटाया था। ये आपके कुरान, ये दुनिया भर की किताबें अपने मन से लोगों ने लिख लिया है, ये लिखा है हमारा अल्लाह ये कहता है, हमारा फलाना ये कहता है, ये सब झूठी बेगैरत की बातें हैं। यदि ऐसा होता तो उसी कुरान में लिखा है कि सभी मुस्लिम बन जाए, तो पाकिस्तान में तो सब अधिकतर मुस्लिम बन चुके हैं भाई। वहाँ पर हीरे, चलो हीरे चांदी जब पूरे हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, तब करना। अभी आटा चावल की बरसात नहीं कर पा रहा है अल्लाह। देखो, कुछ प्रैक्टिकली परखना चाहिए। मैं किसी चीज़ में ले जाऊं और उसमें सांप रख दूं, बोल दूं भैया इसमें हार है, तो आप खोल के देखोगे कि नहीं देखोगे? तो इसी अपने भगवान की भी परीक्षा किया करो ना भाई। मैं सबको कहता हूँ, कोई आपको अल्लाह, मौलवी, पुजारी आदि, पादरी आदि कहता है तो उसको प्रैक्टिकल करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। जबरन उसने कह दिया, हमने मान लिया, तो ये तो मूर्खता वाली बात होती है ना। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, ठेले आदि, ये कोई भी खाने पीने की, पहनने आदि की, कितना परखते हो, कितना घुमा घुमा करके देखते हो, कितने बार उसकी गारंटी मांगते हो,
और यहाँ पर कोई गारंटी, मूर्ख कोई भी दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, कुछ ही बोल दिया और हम मान गए। ये सब मूर्खता है। रह गई बात, भगवान वेद कुरान बाइबिल आदि से, इन सब चीज़ों से नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं प्रेम से। प्रहलाद ने कौन सा वेद कुरान बाइबिल पढ़ा था भाई? मीरा ने कौन सा वेद कुरान बाइबिल पढ़ा था? ध्रुव ने कौन सा, छोटा सा बच्चा कौन सा वेद कुरान बाइबिल? भगवान साक्षात मिले। सबरी ने कौन सा वेद कुरान? केवल हमारा सुमिरन सत्संग अच्छा होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी नहीं करो। ये तो सब लोगों को मूर्खता, मार काट, हिंसा में फैलाने वाली चीज़ें आज ये सब देख रहे हो ना। आज मजहब के नाम पर दूसरे की गला काटने की बातें हो रही हैं। लोग अपने मोटर कार बम ईंट पत्थर की बनाई हुई जगहों के लिए मर खप रहे हैं और भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ मिलता है। पशु पक्षी हमें गोबर, दूध, घी आदि सब दे रहे हैं, पेड़ पौधे, फल आदि, लेकिन काटे जा रहे हैं पेड़ों पौधों को, पक्षियों को। अब मनुष्यों की कटने की बारी आई है, तलने भुनने की बारी आई है। मनुष्य राक्षस बनता जा रहा है, अब इसको रोका नहीं गया, लोगों को जीना रहना हराम हो जाएगा। तो खास करके भारत में कहूँगा कि भारत धर्म की नगरी है। आप अपने घर परिवार समाज देश प्रदेश को हिंसा, मार काट, लूट, हत्या, दानवी कर्मों से, मांस मदिरा से बचाएं, तभी आप भी एक दिन बच पाओगे। आपका घर परिवार, जिस घर परिवार के लिए धन दौलत जोड़ते हो, आगे जानते हो उस परिवार दशा क्या होगा। आप राक्षस बना के जाओगे अपने बच्चों को। आज देखते हैं मुस्लिम आदि धर्मों में सिखाया जाता है, हम बच्चों को सिखा के जाएंगे ऐसा करना वैसा करना। आज पाकिस्तान ने अपने बच्चों को आतंकी आदि ये सब बनाया, उसको क्या मिल रहा है? कुछ तो सोचो, विचारो। इन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो चुकी है, क्योंकि विनाश का समय इनका आ चुका है। तो अभी भी समय है मनुष्यों, संभल जाओ, सुधर जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ। अंत में मैं यही कहूँगा, बाकी भगवान की मर्जी। कहते हैं ना, जाको राम दारुन दुख दीना, ता करी बुद्धि फिर जाती है। रावण शिव का भक्त होते भी राम को अनाप शनाप बोलता था। ऐसे ही आज देख रहे हैं राम को कितना विरोधी हो गए हैं हिंदू मुस्लिम आदि सब कुछ। ये अपने मजहब को केवल ऊंचे, कुछ नहीं भाई। ऐसा होता तो भाई सूरज को अलग करके दिखाओ, हवा को अलग करके दिखाओ, पानी को अपना अलग करके दिखाओ। कहाँ है तुम्हारे भगवान की महानता? अरे तुम्हें मानव तन मिला है इसको सफल करने के लिए, इसको जानने समझने के लिए, आपस में लड़ने मरने के लिए नहीं। ईश्वर ने जितने ये सब सुख सुविधाएं आदि दी हैं, इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग करते हो। मोटर कल कारखाने आदि बना लिए, उसी में नष्ट विनष्ट अपनी जितनी भी आधुनिक क्या है, दुखी तो है, क्षणिक सुख है, बाकी सब दुखी दुख है। मिलावटी खाना, मार काट, हिंसा, भ्रष्टाचार, गाड़ी मोटर से लोग कितने मर खप रहे हैं। बम मिसाइलें बारूदों से लोग कितने नष्ट हो रहे हैं, कितने हत्याएं हो रही हैं। इसी को कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विनाश की चीज़ें, विकास तो वो होता है कि हम सुखपूर्वक अपना जीवन जिएं और ईश्वर को पालें, ईश्वर को समझ लें, ईश्वर में लीन हो जाएं। मरने के बाद, यार जीते जी तुमको ईश्वर के सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हिंसा को मार काट, और मरने के बाद तुमको बोलते हमें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ के हूरें जो ईश्वर ने बना करके दिया है उनकी तो इज्जत करते नहीं हो, उनके संग मार काट, हिंसा, बलात्कार, दहेज के लिए उनको जला रहे हो। और स्वर्ग में तुमको जन्नत देगा भगवान, जब यहाँ पर तुम्हारा भोजन, आटा, पानी ये सब चीज़ें छीनते जा रहा है। तो वहाँ कितना यानी मूर्खता वाली बातें करके कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग सोच विचार करना।
और मनुष्य बनने की कोशिश करना। जय श्री कृष्ण।